आप लोगों को बुलाने की तकलीफ दी मैंने, और तब दी मैंने कल यूपी दिवस था। हालांकि नई परंपरा है यूपी दिवस मनाने की। हमें खुशी है इस बात की कि यूपी दिवस एक नया त्योहार के रूप में मनाने का काम सरकार ने किया। यूपी दिवस के दिन कुछ तो संकल्प सरकार ने लिया होगा, लेकिन जिस तरह की तस्वीर कल के दिन आई है, तब जब देश के उपराष्ट्रपति लखनऊ में थे, देश की राजनीति को संभालने वाले बड़ी संख्या में लोग यूपी में थे, और सरकार जो दावा कर रही पहले दिन से कि उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को ठीक कर देंगे। शुरुआत में ये बात कहना बिगड़ी हुई व्यवस्था आई है या बिगड़ा हुआ व्यवस्था थी इसलिए हमें थोड़ा समय लग रहा, लेकिन लगभग 1 साल हो गया है सरकार को, और 1 साल की अगर घटनाएं देखें, ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई होगी। किसको गिरफ्तार कर दिया? परिवार संतुष्ट है कि नहीं है संतुष्ट? वो सब सीसीटीवी पे कैद थी वो घटना। सीतापुर में इसी तरह घटना हुई, सीसीटीवी पे कैद था। पिता, उसको गोली लगी, बेटे को गोली लगी, मां को गोली लगी। मैं खुद गया था उस परिवार से मिलने। उस परिवार की दोनों बेटियां, एक डॉक्टरेट कर रही हैं, वो सैफी मेडिकल कॉलेज में, दूसरी इंजीनियरिंग कर रही है। आज भी संतुष्ट नहीं है कि जिस तरीके से पुलिस ने खुलासा किया या पुलिस का जो तर्क है, वो परिवार संतुष्ट नहीं है। हाल ही में जो घटना हुई है मेरठ की, सीसीटीवी पे पूरा कैद है, और एक गोली नहीं, 2 नहीं, गिनती देखिए कितनी गोली अपराधी ने मारी है। 9 गोली अपराधी ने मार दी। और किस लिए? क्योंकि गवाह वो महिला थी, अपने पति के हत्या में वो गवाह थी। इस गवाह को खत्म कर दिया। जो भाषण दिए गए थे कि थानों में समाजवादी लोग हैं, थाना वो चला रहे हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार आज थाना कौन चला रहा है। मुझे याद है औरैया के घटना को मैंने कितनी बार आपसे कहा, आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया। गवर्नर साहब से मैंने कहा, पुलिस कप्तान अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन जाएगा तो कौन उम्मीद करेगा। अभी धान की फसल का मामला आया था, वहां के जो आड़तियां हैं उनसे पैसा वसूल लिया किसी ने, कई करोड़ पैसा वसूल लिया आड़तियों से, और आड़तियां धरने पे बैठ गए। उन्होंने आवाज उठाई, प्रेस की, बाद में एक बार उन्हें उप मुख्यमंत्री मिल गए, उनके सामने गाड़ी पे लेट गए। कम से कम उप मुख्यमंत्री ने यह काम किया कि निर्देश दिए, उन आड़तियों का पूरा पैसा नहीं मिला, आधा पैसा मिल गया बीजेपी के नेता से, और उस जिले के अधिकारियों से आधा पैसा मिलकर के उनको मिल गया। आजमगढ़ की जो घटना हुई, बताओ, सर अलग कर दिया। इतनी दर्दनाक घटना, क्या कार्रवाई की, क्या कार्रवाई हुई उसमें, और कौन लोग शामिल थे, अगर किस पार्टी के लोग शामिल थे, कम से कम वो बात तो बाहर निकल करके आए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आजमगढ़ में एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का सर अलग कर दिया। आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्यों सरकार ये दावा करती है कि इनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी? इनकाउंटर, उन पे भी सवाल खड़े हुए हैं। कोई राजनीतिक दल, कोई राजनीति करने वाला अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसके पक्ष में है, और हम भी पक्ष में हैं कि कोई भी अपराधी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कानून व्यवस्था बेहतर हो। और लखनऊ में हो रही डकैती, चिनहट में हो गई डकैती, लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही,
और बड़े पैमाने पे घटनाएं हो रही। हमीरपुर में आपको पता, झालौन की आपको पता है, अभी कदौरा में 8 साल की बेटी के साथ हो गई घटना। उधर चित्रकूट और बांदा के बीच में एक पत्नी अपने पति के साथ और भाई के साथ जा रही थी। लोगों ने क्या किया उसके साथ? कोई प्रदेश में सुरक्षित जगह नहीं बची, लॉकर चोरी हो गई। सरकार बनते ही बैंक की लॉकर थी वो चोरी हो गई। कभी नहीं सुना होगा कि लॉकर तोड़ दी गई हो। गाजियाबाद में बैंक की लॉकर तोड़ दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बनारस में कोतवाली के बगल में सोना लूट गया सराफे का, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लखनऊ में तमाम घटनाएं हैं। अगर कोई किसान आलू डाल जाए, और किसान आलू डाल जाए, जिसके कोल्ड स्टोर में आलू रखा हो, नुकसान हुआ हो फसल का, तो पुलिस 10,000 फोन कॉल ढूंढती है। काकोरी में मैं गया, मैंने कहा कि रात के जिस समय से घटना हुई है सुबह तक आप टावर चेक करिए कि कौन लोग बात कर रहे थे, उन टावरों से किस तरह अपराधी भागे हैं। आप पुलिस के पास है इंतजाम और व्यवस्था, खुद ही नहीं समझ पाएंगे डायग्राम। कैसे काम करेंगे 100 नंबर, ये सब है इसमें। और बच्चे मदद मांगते रहे, उनको बच्चे मदद नहीं की जाए, सब कुछ है इसके अंदर। कितनी भारी बनाई है, कितना पैसा लगाया होगा 100 नंबर की। हमारी भी तस्वीर है लेकिन बाद में। ये देखिए भगवा, जब हमने उद्घाटन किया था तब भगवा नहीं है, इनॉग्रेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग भगवा। देखिए आप ऊपर पर इनॉग्रेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग भगवा। पता नहीं क्या है, सोचिए आप इधर ले जा रहे हैं भारत देश को। विरोध भी खुद करवा रहे हैं और लाठी भी खुद ही मरवा रहे हैं। आप सीसीटीवी की या जो रिकॉर्डिंग होगी उन सबको निकालिए, आखिरकार कौन थे जो गए थे सड़कों पर? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे। इसलिए कानून व्यवस्था की कोई बची नहीं यहां पर जो कानून व्यवस्था हो। और हमारे राज्य में तो न जाने क्या क्या लिखा जाता था टीवी पर, अखबारों में आप भी लिखते थे, उससे ज्यादा खराब हो गया। अगर कोई जिम्मेदार है कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए तो खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंडल मिला था और उन्होंने कल ही मिला, कल ही सब लोग मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार को जगाएंगे। सरकार कब जागेगी ये सवाल बड़ा है। आपको कभी तकलीफ होगी तो सबसे पहले हम ही 100 नंबर मिलाएंगे। इसीलिए 100 नंबर व्यवस्था, उसमें ये सब थी कि व्यवहार कैसा होगा, बातचीत कैसी होगी। अगर कोई उस पर ध्यान दे तब तो जो डायल करेगा उन्हें ये लग रहा है कि 100 नंबर जो व्यवस्था है वो समाजवादी सरकार की है, हमारे लोग बैठे उसके अंदर। अरे ये सरकार के लिए बनाया है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बनाया है, जनता की मदद करेगी। इनकी नीयत साफ नहीं है। ये इतना भव्य हॉल कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पर होगी इन्वेस्टर मीट। आपका जो अमीनाबाद का और घंटाघर का इलाका है वहां खुदार चलेगी। पूछते मंत्री हेलीपैड क्यों बनाया है? बिल्डिंग लो तो पढ़ो कि अगर बिल्डिंग की ऊंचाई इतनी है तो हेलीपैड की जरूरत पड़ेगी अगर आग लग गई कभी इमरजेंसी में। तो हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री जाएं उस हेलीपैड को इस्तेमाल करें। ऊंचाई पे है, हो सकता है डर लग रहा हो ना उतरे वहां पर क्योंकि ऊंचाई पर हेलीपैड है। आसान बात नहीं है कि हेलीपैड पर उतर जाए कोई जल्दी। तो ये ध्यान हटाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का विकास रोक दिया। कहां जांच कर रहे हैं? एसआईटी जांच करेगी, पूछताछ करेगी, सीबीआई भेज देंगे। ये चुनाव आएगा तो सीबीआई से डराएंगे ये लोग। आपका रिवर फ्रंट सीबीआई में है। आपने तो संकल्प लिया नदी साफ करने का, और अभी तो बीजेपी कह के आई कहां पर? पहले फ्रांस में कह के आई कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, और अभी फिर क्या है कि पर्यावरण पे हम बहुत काम करेंगे। अगर एक भी पेड़ लगाया हो तो बता दो, उत्तर प्रदेश में एक भी पेड़ लगाया हो बताइए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने? 5 करोड़ पेड़ लगाए, वेट खत्म कर दिया हम लोगों ने। उन पे जितने भी सोलर पैनल और तमाम इंतजाम थे उन पर बढ़ावा किसने दिया? एनवायरमेंट को बचाने के समाजवादी लोगों ने। इसलिए ध्यान हटाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अजंता साहब की पूछताछ कर रहे हैं किस बात को लेकर के? पता नहीं कौन सा केस बना रहे लोग। क्या ध्यान हटाने की बात है? कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई उत्तर प्रदेश की, काम नहीं हो पा रहा उत्तर प्रदेश में। मैंने आपसे कहा, सरकार से पूछा, ये बताओ जो गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें
500 बेड के अस्पताल में बताओ कितना बजट दिया सरकार ने। वहां के जो कर्मचारी हैं उनको क्या पीजीआई की तरह सुविधा देने के लिए कोई बजट दिया है, बता दें सरकार। गोरखपुर से देवरिया सड़क बनने वाली और देवरिया से सलीमपुर बनने वाली 4 लेन सड़क पे कितना पैसा दिया सरकार, बता। जब बजट दे ही नहीं रहे तो काम कहां से होगा? सब मजदूर खाली घूम रहा है सड़कों पर, किसी के पास काम नहीं है, रोजगार नौकरी नहीं है। जो नौकरियां मिली नहीं, ये बताओ पुलिस भर्ती वाले आए थे नौजवान, इतनी आसान भर्ती कर दी कि आप 10वां 12वें की मार्कशीट लाइए, आप दौड़ के दिखा दीजिए फिजिकल और भर्ती हो जाएगी। और याद कीजिए सरकार क्या कह रही थी, हम लाखों सीटें दे देंगे, सरकार के लाखों खाली पड़े हैं। कानून व्यवस्था इसलिए नहीं ठीक हो पा रही है कि लाखों जगह है, जब पुलिस भर्ती की वो नहीं भर पाई पुरानी सरकार। हमने 40,000 भर्ती की लगभग, रोजगार नहीं था। और यकीन मानिए इस बात को कि जीएसटी ने, नोटबंदी ने नौकरी छीनी है, जीएसटी ने नौकरी छीनी है, नोटबंदी ने नौकरियां छीनी है, रोजगार के अवसर छीने हैं, अर्थव्यवस्था को धीमे किया है। और फिर घोषणा पत्र पढ़िए कि किसान को हम इतना मुनाफा देंगे, आय इतनी बढ़ा देंगे। कुछ इंतजाम किया हो तो बताएं हमें। नौकरियां करोड़ों दे रहे थे, नौकरियां हजारों नहीं दे पाए। ये तो जांच करेंगे तो नौकरी कैसे दे पाओगे? अगर हर चीज की जांच होगी तो नौकरी कब होगी? सर सवाल ये है कि यूपी दिवस एक बहुत लेकिन मगर सिर्फ उनकी रिपोर्ट नहीं मांगी है। जो कह रहे थे कि सभी राजनीतिक दलों के लोगों पर से मुकदमा वापस होगा, तो कहीं न कहीं वो क्या गलत बयानबाजी से पास करा करके क्यों मुकदमा वापस ले रहे हो? हम तो कहते हैं बड़ा सदन में आइए, दोनों सदनों में बहस करिए कि उन पे गलत मुकदमे लगे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद कहें कि हम पे गलत मुकदमे लगे हैं, डिप्टी सीएम खुद कहें कि गलत मुकदमे लगे, बहस करके विधानसभा में पास करके हटा दे मुकदमे, कुछ हमारे भी जुड़ जाएंगे उसमें।